हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हम पैसिव पढ़ रहे हैं और पैसिव के ऊपर हमने मॉडल्स के पैसे पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे पढ़ लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, जो कि अगला वीडियो है, अगला चैप्टर है हमारे इस सीरीज़ में। तो इसके स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दी हैं टाइम सेव करने के लिए। तो अपन आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जानेंगे कि इसको कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो चलिए समझते हैं इसको। तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट जनरली अपने लास्ट में जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें ताथा तीथि तेथे आता है। ठीक है, कभी कभी ताथा तीथि तेथे नहीं भी आता है तो उसमें बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा पर भी ये सेंटेंस खत्म होते हैं। तो इसकी जो सारी पहचानें हैं, उन पहचानों के हिसाब से ही हम इसको पैसिव में पहचान लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि मैं पतंग उड़ाता था, ये एक्टिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हो जाएगा पतंग को मेरे द्वारा उड़ाया जाता था। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटेंस है मैंने खाना नहीं खाया, तो खाना मेरे द्वारा नहीं खाया गया। ठीक है, वे इंग्लिश बोलते थे तो इंग्लिश उनके द्वारा बोली जाती थी। या फिर वह एग्जाम में चीटिंग करता था तो उसके द्वारा एग्जाम में चीटिंग की जाती थी। ठीक है, या फिर हम हाईवे पर कार चलाते थे तो कार को हमारे द्वारा हाईवे पर चलाया जाता था, है ना। इस तरह से ये इसकी पहचानें होती हैं। अब इसको अपन बनाएंगे कैसे? तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव इसके पहले हमने पढ़ा था, उसी पैसिव में आपको इज आर की जगह वॉज वर इस्तेमाल करना है एंड दैट्स ऑल। तो आपने जहां पे इज आर लगाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में, अब वहां पर हम वॉज वर इस्तेमाल करेंगे और वॉज वर को लगाने का तरीका भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने इज आर लगाए थे। हमने इज आर कहाँ लगाया था आपको याद होगा, हमने लगाया था इज सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ और आर प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। सिमिलरली आपको वॉज वर यूज करने हैं जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सिंगुलर यानी एक, तो आप लगाओगे वॉज, और अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आप लगाओगे वर। इस तरह से हम इन वॉज वर को इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस में आप सबसे शुरू में देखोगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर है तो आप वॉज यूज करोगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लूरल है तो आप वर लगाओगे। फिर लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकेंड, जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो, नहीं हो तो छोड़ देंगे, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। जब आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हम वॉज वर को लिख देंगे सेंटेंस के सबसे शुरू में। देखिए ये वॉज वर आ गया सेंटेंस के सबसे शुरू में, फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसे ही हमें WH फर्स्ट और WH सेकेंड सेंटेंस में करना है। WH फर्स्ट वर्ड सबसे शुरू में आप लगाओगे व्हाट, whom, वेयर, हाउ, व्हेन, फिर हम सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से वॉज वर को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ से ये सारी चीजें सेम हैं। ऐसे ही हमें WH सेकेंड में करना है, WH सेकेंड वर्ड लिखना है, उसके बाद नाउन लगाना है और नाउन के हिसाब से लिखना है वॉज वर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो अब नाउन की जगह ही पहुंच गया। जैसे विच कार वॉज, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकेंड, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर्स को यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स, ताकि ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहले हम इंग्लिश के सेंटेंस को चेंज करके देखेंगे और फिर हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो आज का पहला एग्जाम्पल जो है वो है शी डिड नॉट गिव मी गिफ्ट ऑन बर्थडे, यानी उसने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दिया। अब देखिए इसमें शी जो है ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट तो लगता ही है पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वर्ड है, गिफ्ट जो है वो मेन वर्ब है, ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट और गिफ्ट भी है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप मान लो सेकेंड और मी को आप मान लो फर्स्ट। आप चाहो तो इस मी को भी सेकेंड और गिफ्ट को फर्स्ट मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। चलिए ऐसा ही कर लेते हैं। गिफ्ट मी जो है इसको हम मान लेते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट और गिफ्ट जो है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑन बर्थडे है, ये टाइम है, या आप इसको प्लेस भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। अब चलिए इसको बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं।
तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, आप देख रहे हैं। तो हम सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है हमारा गिफ्ट, तो हम लिख देते हैं गिफ्ट शुरू में। फिर आपको लगाना है वॉज या वर, तो ये सिंगुलर है हमारा गिफ्ट, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वॉज। तो ये हो गया गिफ्ट वॉज। फिर आप लगाओगे नॉट, तो हमने यूज करा गिफ्ट वॉज नॉट। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ऑब्जेक्ट सेकंड आपका मी है, तो आपने मी लिखा रहने दिया। फिर आप लिखोगे प्लेस, तो प्लेस क्या है, इसमें कुछ है नहीं। टाइम क्या है, ऑन बर्थडे, तो ये हमने लिख दिया ऑन बर्थडे। और लास्ट में बाय सब्जेक्ट, तो जो शी है इसको हम पीछे ले जाके लिख देंगे बाय हर। तो ये सेंटेंस बना, शी डिड नॉट गिव मी गिफ्ट ऑन बर्थडे, तो गिफ्ट वॉज नॉट गिवन मी ऑन बर्थडे बाय हर। इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। अब आप वीडियो को पॉज करना और इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल इंग्लिश में देख लेते हैं। अब अपन बनाते हैं इसका, बताइए कौन सा, WH सेकंड बनाते हैं। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है हाउ मैनी subjects did you study at night? How many subjects did you study at night? यानी तुमने रात को कितने सब्जेक्ट पढ़े, या फिर तुम रात को कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ये इसका सेंस है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं हाउ मैनी लिखा हुआ है, ये WH सेकंड वर्ड है, और ये सब्जेक्ट्स जो है ये नाउन है। तो हम सबसे पहले WH सेकंड और नाउन ही लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया हाउ मैनी, और ये हो गया सब्जेक्ट हमारा नाउन। अब आपको पता होगा कि WH सेकंड में ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो नाउन की जगह ही आ जाता है, और इस नाउन के हिसाब से ही हम वॉज वर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही, चूंकि ये प्लूरल है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, वर। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे आप, तो इसमें स्टडी जो है ये मेन वर्ब है, और स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड, STUDIED। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर स्टडीड। फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट सेकंड, देखिए इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट सेकंड नहीं है, ये जो यू है ये सब्जेक्ट है। प्लेस है क्या, प्लेस भी नहीं है। टाइम है क्या, बिल्कुल है, रात को यानी एट नाइट। और सबसे लास्ट में बाय सब्जेक्ट, तो ये जो यू है ये पहुंच गया पीछे, तो ये हो गया बाय यू। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी एट नाइट, तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर स्टडीड एट नाइट बाय यू। ठीक है, तुम्हारे द्वारा रात को कितने सब्जेक्ट्स पढ़े जाते थे, या फिर तुम्हारे द्वारा रात को कितने सब्जेक्ट्स पढ़े गए, एक ही बात है। तो आई होप कि आपको ये इंग्लिश वाला चेंज समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंस आप भी अपने मन से लिखिएगा कॉपी में और उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये एग्जाम्पल आप नोट करना। अभी हिंदी में एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इनको ट्रांसलेशन करके समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर सेंटेंस है उसके द्वारा हमें क्लास में क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो क्या शब्द जो आ रहा है ये WH फर्स्ट शब्द है, इसको हम व्हाट लगाएंगे इसके लिए सबसे शुरू में, है ना। ये उसके द्वारा जो लिखा है ये बाय सब्जेक्ट है। हमें जो है ये हम मानेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड। क्लास में जो है ये है प्लेस, पढ़ाना है मेन वर्ब, और याद आता था ये पहचान है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट सेकंड तो हो गया, हमें यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर जो क्या शब्द है ना, क्या का मतलब होता है व्हाट, और अभी हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है। तो ये जो व्हाट है ना, ये दो रोल प्ले करेगा यहाँ पर। एक तो रोल प्ले करेगा WH फर्स्ट शब्द का, और दूसरा रोल ये प्ले करेगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट नहीं है ना। तो आप इसमें व्हाट लिखो सबसे शुरू में, और ये जो व्हाट शब्द है ये सिंगुलर वर्ड है ना।
और इसके साथ में हम यूज करेंगे वॉज, तो ये हो गया व्हाट वॉज, और फिर आप डायरेक्ट आ जाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। तो पढ़ाना होता है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो व्हाट वॉज टॉट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, तो हमें यानी अस, उसके बाद प्लेस, प्लेस क्या है इसमें है क्लास में यानी इन क्लास। तो व्हाट वॉज टॉट अस इन क्लास, और उसके द्वारा तो ये हो गया बाय हिम। बाय हर भी लगा सकते हो आप, क्योंकि पता नहीं सब्जेक्ट कौन है, लड़का है या लड़की है। तो उसके द्वारा हमें क्लास में क्या पढ़ाया जाता था, व्हाट वॉज टॉट अस इन क्लास बाय हिम। इस सेंटेंस को आप ये अस को भी आगे लाके बना सकते थे, फिर ये व्हाट जो है वो डब्ल्यू फर्स्ट शब्द ही रहता, तो ये बनता व्हाट वर यू टॉट इन क्लास बाय हिम। ये आप लिखते व्हाट, फिर वर यू, ये जो सॉरी हमें को आप आगे लाते तो व्हाट वर वी टॉट इन क्लास बाय हिम, व्हाट वर वी टॉट इन क्लास बाय हिम, यानी इस तरह से भी आप इसको बना सकते थे। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। आई होप कि आपको इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा, रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अपन डाउट पे बेस्ड एक पूरा वीडियो बना लेंगे जिसमें सारे डाउट एक साथ डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव, जिसमें हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।